प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने आज का दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, हे मेरे पिता, आप जो वचन देना चाहते हैं वह हमें वचन दे और आपकी महिमा हमारे जीवन से होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। जो वचन पढ़ते हैं उसमें सब में आपकी आशीष होने पाए। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय उसका 33 पद। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेके 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते सब खमीर हो गया। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। हम देखते हैं यीशु कहते हैं तुम सब बढ़ते जाओ, यानी खमीर के समान, खमीर के समान हम बढ़ते जाते हैं। तो पहली बात है खमीर, हम खमीर बन जाते हैं। खमीर क्या है? खमीर है जब जो खमीर होता है, जब हम आटे में उसे मिला देते हैं तो आटा क्या होता है? वो आटा खमीर बन जाता है। जब खमीर बन जाता है तो उसकी रोटियां जो होती हैं, जो सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, और पहले जो रोटी बनती है उसके अंदर वो टेस्ट उसके अंदर नहीं आता है। इसी तरह हम क्या हैं? सब खमीर हैं, खमीर हैं, खमीर है। जो हमारे अंदर जो बातें हैं, हम जो दूसरों को बातें बताते हैं अपने जीवन से, तो उसका जीवन भी बदल जाता है। आज हम देखते हैं दुनिया में लोग दुखी हैं, परेशान हैं और उनके पास कोई आशाएं नहीं हैं। सारी आशाएं समाप्त हो चुकी हैं। वो कहते हैं हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, अपने जीवन लीला को समाप्त कर लेंगे, हम मर जाएंगे। जब यीशु मसीह के बारे में हम बताते हैं, जब वो वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो उनके अंदर एक आशा आ जाती है और अपने जीवन को बदल के और वो सारी निराशाओं उनकी चली जाती है। फिर वो आनंद और खुश रहते हैं। इसी तरह एक खमीर की तरह जो हमारे अंदर है, जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, जो सामर्थ्य हमारे अंदर है, वही सामर्थ्य दूसरों के पास जाता है तो हम खमीर हैं। वो खमीर दूसरे ही बन जाते हैं। खमीर का काम है बढ़ाना, खमीर का काम है बढ़ाना, तो यानी सब बढ़ते चले जाते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं दूसरी बात है बदलाव, यानी बदल देता है। वो साधारण आटे को, यानी खमीर जब उसमें मिल जाता है, जब वो फूलता है तो वो बदल जाता है, यानी उसके अंदर बदलाव आता है। इसी तरह हमारे अंदर ही बदलाव आ जाता है और हम बढ़ते चले जाते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी सामर्थ्य में हम बढ़ते चले जाते हैं। जिस तरह वहाँ यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग का राज उस खमीर के समान है, किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में मिला दी और होते होते वो सब खमीर हो गया, क्योंकि सब खमीर बन जाता है। इसी तरह ये जो जीवन हमारा है एक आटे के समान है, दुनिया है एक आटे के समान है, और खमीर परमेश्वर का वचन है। जो वचन है वो सारे मनुष्यों में फैल जाता है, सारे मनुष्यों को वो खमीर यानी अच्छा वो जीवन कर देता है। इसी तरह इस जीवन में बढ़ते रहें और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करते रहें। और वचन, तीसरी बात है वचन पे आधारित अपने जीवन को जिएँ। जब हम वचन पे आधारित जीवन को जीते हैं, जो बोझ हमारे अंदर है वही बोझ हम जब दूसरों को बताते हैं उनका जीवन हो जाता है। जो बोझ, यानी हम देखते हैं जितने मिशनरी आए, जिस तरह पतरस था, पहला विश्व वो बना और वो खमीर की समान पूरी दुनिया में प्रचार हुआ। आज जो सेवक हैं वो खमीर हैं, खमीर की तरह वो भी कार्य कर रहे हैं, सबको बदल रहे हैं। और आज आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे विश्वास जो करते हैं, चाहे पूरा परिवार है, आज हम खमीर के समान हैं। इसी तरह हम बढ़ते जाएं, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते जाएं। पहली चीज़ खमीर, दूसरी बात बदलाव, और तीसरी बात है हम वचन पे आधारित जीवन को जिएं। परमेश्वर हमें बहुत आशीष देंगे। प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ जहाँ पे दर्द है रख लें। अभी यीशु मसीह छुएंगे, चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, इन बहन भाइयों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इनके शरीर प्राण आत्मा आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी छू ले और सामर्थ दे दे मेरी यहोवा। आपकी सामर्थ और आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा प्रभु जी इनके अंदर आ जाए। प्रभु जी हर बीमारी, हर दुर्बलताओं से दूर करें। प्रभु जी एक खमीर बन जाएं, आपकी पवित्र आत्मा से भर जाएं, आपकी सामर्थ से भर जाएं। ऐसी बुद्धि और ज्ञान और समझ देना मेरी यहोवा। इनकी फैमिली, इनके परिवार, इनके बिजनेस, इनके
इनके रोजगार सब आपके हाथों में सौंपता हूँ। आज पवित्र आत्मा आप इनके साथ रहें, अगुवाई करें, जहाँ जहाँ जाएं आप साथ रहें। कर्ज मैं यीशु मसीह के नाम से डांटता हूँ, कर्ज प्रभु जी जो भी दिक्कत है, प्रभु जी जो भी परेशानी है, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। शादी विवाह चाहे जो भी है प्रभु जी सब आपके हाथों में सौंपता हूँ। सब को आप अगुवाई करें और आप लेके चलें। हाँ मेरी यहोवा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे सबको आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी वचन पे आधारित जीवन को जीते रहें और परमेश्वर हमें बहुत बढ़ाएंगे और हमारी अगुवाई भी करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। तो सबको जय मसीह।